फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं ऋग्वेद और इससे जुड़े सभी एक लाइनर क्वेश्चंस हम इस सीरीज में शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में ऋग्वेद से जुड़े टॉप 40 क्विज में आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? यानी भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 भागों में बांटा गया है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो यह है वेद। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि वेद व्यास को। यानी वेदों के संकलनकर्ता किसको माना जाता है? महर्षि वेद व्यास जी को। भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? तो नित्य और अपौरुष है। चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है संहिता। यानी चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? यानी ऋचा क्या होते हैं? जो इसमें मंत्र होते हैं, मंत्रों को ऋचा कहते हैं। तो ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो यह है 10। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो यह है 1028। और ये बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित यहाँ पर इनकी संख्या ये दी गई है। ऋग्वेद में ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? तो यह 10,462। ऋग्वेद की ऋचाओं को यानी ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है होत्र। किस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है ऋग्वेद से। यानी आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो ये तीसरे मंडल में किया गया है। और किसको समर्पित है? सावित्री को। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तो सोम देवता का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए कौन सा मंडल के रचयिता कौन है, ये अलग से मैं आपको इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का। ऋग्वेद के 8वें मंडल का हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है खिल। यानी ऋग्वेद की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं कौन से 8वें मंडल में, इनको क्या कहा जाता है? इनको खिल कहा जाता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद। यानी वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए क्रम से कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। यानी इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का। यानी प्राचीन साधन के रूप में, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद के बाद स्थान आता है किसका आता है? शतपथ ब्राह्मण का। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार है? तो 275 बार। ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो 335 बार। और बात करें माता शब्द का उल्लेख तो ये 234 बार हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में विदत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 122 बार हुआ है। ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो ये 144 बार हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 170 बार। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो यह है आयुर्वेद। और इसका वीडियो मैंने मॉर्निंग में भी आज डाला है। यानी चारों वेदों के जो उपवेद हैं, तो जो ऋग्वेद है इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण में यानी ब्राह्मण कौन से? तो ये ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण। ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं? तो यह ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत जन के किस राजा की 10 राग युद्ध में जीत हुई? ऋग्वेद में जो उल्लेखित है 10 राग युद्ध, इसमें भरत जन के किस राजा की जीत हुई थी? तो ये थी सुदास की। 10 राग युद्ध में कौन से 5 आर्य शामिल थे? तो ये थे अनु, द्रहयु, यदु,
पुरु और तुर्बस, ये 5 आर्य इस युद्ध में शामिल थे। नेक्स्ट है 10 रागी युद्ध में 5 अनार्य कौन थे, यानी 5 तो आर्य थे और 5 जो आर्य नहीं थे, तो अकिन, पक्य, भलवास, शिव और विषणानी। ऋग्वेद देवों में किसे सबसे प्राचीन माना जाता है, तो घो, और घो किसको कहा जाता है, आकाश को। ऋग्वेदिक भारत में सर्वप्रथम संघर्ष यानी तुर्वंशों, वीचविंतों और श्रद्धंजयों के मध्य कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ था यात्यावती के तट पर। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस यज्ञ का मिलता है, तो सोम यज्ञ का। ऋग्वेदिक काल में गांधार किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ऊन के लिए, यानी गांधार किसके लिए प्रसिद्ध था, ऊन के लिए। ऋग्वेद का सबसे बाद का मंडल कौन सा है, तो यह है 10वां मंडल, यानी सबसे बाद का 10वां मंडल। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरों से, यानी दूसरे से 7वें मंडल को क्या कहा गया है, यानी दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को तो कहा गया है प्राचीन मंडल, ऋषिकुल या फिर वंश मंडल। यानी नंबर 2 मंडल से नंबर 7 मंडल तक या तो प्राचीन मंडल, ऋषिकुल या वंश मंडल कहा जाता है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो यह है विश्वामित्र। ऋग्वेद का चौथा मंडल किससे संबंधित है, यह है कृषि से। ऋग्वेद का 7वां मंडल किसे समर्पित है, तो यह वरुण को। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम देवता को। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता, 7वां मंडल वरुण को। ऋग्वेद काल की प्रमुख विदेशी लोपामुद्रा, घोषा, अपाला तथा सिक्ता थी, इनमें से किसे चर्म रोग था, तो ये था घोषा को, यानी घोषा को क्या था, चर्म रोग था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है, और आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है ऋग्वेद और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।